नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव फिटनेस। देखिए, आज कहानी सुना रहे हैं बटोहिया की, जिसका असली नाम विवेक कुमार बेगूसराय का कहर बन गया था। गोलियों की बरसात करता था, सुपारी लेकर हत्या करता था, किसी के भी घर पर चढ़ जाता था, भाजपा नेता की भी हत्या कर दी थी। लेकिन चेहरा इतना मासूम है कि आप मान नहीं सकते कि यह इतना बड़ा अपराधी हो गया होगा। तो ये बटोहिया जो सिंघौल मुफस्सिल बेगूसराय जिला में वहाँ के आकाशपुर गांव का रहने वाला था, जिसे कल बिहार की पुलिस ने, एसटीएफ ने और बेगूसराय पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर मुठभेड़ में मार गिराया है। इसकी कहानी आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, कितना क्रूर था ये। और जब यह आप जानेंगे कि इसे पकड़ने या मारने के लिए 50,000 रुपए का इनामी था। ये एसटीएफ वाले गांव आकाशपुर में पिछले कई दिनों से कैंप कर रहे थे। सादे लिबास में, किसान की वेशभूषा में, हाफ पैंट पहनकर इधर उधर टहल रहे थे और यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इसे दबोच लिया जाए, क्योंकि बटोहिया गांव में है इसकी खबर तो थी। तो देखिए, बटोहिया कितना खतरनाक था, किस तरीके का सुपारी किलर था। इधर के दिनों में उसने एक राजा दुमरी गांव है, वहां के छोटू मास्टर हैं, उन्हें मारने की सुपारी ले रखा था या दिमाग में बैठा रखा था कि मार ही देंगे। तो इसने अपनी मौत के 48 घंटे पहले छोटू मास्टर के घर पर हमला बोला था, उसी गांव में, राजा दुमरी में। तो छोटू मास्टर तो मिले नहीं, लेकिन गोलियों की बरसात करने का यह शौकीन अपराधी इतनी गोलियां चलाया कि पूछिए मत। और गोलियों की जो इसने बरसात की, वह गोली एक गाय को भी लगी, गौ माता को। और देखिए, गौ माता ने अगले दिन दम तोड़ दिया। लेकिन यह बटोहिया जिसने 48 घंटे पहले गौ माता को, गाय को गोली मारी थी, वह 48 घंटे बाद खुद पुलिस की गोलियों से मारा गया। देखिए, इसकी जो कहानी है वह दंग करने वाली कहानी इसलिए है कि चेहरा तो मासूम है ही। 17 साल की उम्र में यह क्रूर अपराधी बन गया और फिर 24 साल की उम्र में मारा गया। 17 साल की उम्र में अपराधी कैसे बना? तो देखिए, रामदीरी का एक कुख्यात अपराधी गुलशन कुमार, गुलशन के साथ इसकी संगत हो गई और फिर पिस्तौल से, हथियारों से दोस्ती, गोलियों से डर नहीं लगने लगा, गोलियों से किसी को भी मौत की नींद सुला देता। तो 2017 में इसने 17 साल की उम्र में गुलशन के साथ मिलकर रामदीरी गांव के मुखिया, जो बहुत ही पॉपुलर भी थे और बाहुबली भी थे, जिनका नाम था मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह के करीब कोई पहुंचने की ताकत नहीं कर सकता था कोई अपराधी, क्योंकि वह स्वयं बाहुबली था। लेकिन इस बटोहिया ने अपने आपराधिक गुरु गुलशन कुमार के साथ मिलकर उस मुन्ना सिंह मुखिया को गोलियों से मार दिया था। तो यह इसकी पहली हत्या थी और रुका नहीं, फिर उसने इसी रामदीरी गांव में एक और किसान की हत्या कर दी। तो देखिए, जब एफआईआर हुई तो गुलशन कुमार तो जाना पहचाना वांटेड अपराधी था, वह नामजद किया गया। बटोहिया की पहचान नहीं थी, वह नामजद नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस का अनुसंधान आगे बढ़ा तो मालूम हुआ कि गोली मारने वाला असली अपराधी तो 17 साल का विवेक उर्फ बटोहिया है। पुलिस ने गिरफ्तारी भी की, लेकिन जल्दी जेल से छूट गया। जेल से छूटने के बाद भी अपराध और अपने गैंगस्टर गुरु गुलशन से इसका नाता नहीं टूटा और परिणाम यह निकला कि इसने गुलशन के साथ मिलकर मुन्ना सिंह, जिस मुखिया की हत्या पहले की गई थी, उस हत्याकांड में जो गवाह था, उसे मारने की कोशिश दोनों ने मिलकर दोबारा की। लेकिन इस बार कामयाबी नहीं मिली और मौका-ए-वारदात पर जहां हत्या की कोशिश की जानी थी, जहां हत्या की जानी थी, पुलिस ने बटोहिया को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बार भी वह बहुत दिनों तक जेल में कैद नहीं रहा।
जल्दी ही जेल से छूट गया। तो देखिए बटोहिया इसके बाद तो और ज्यादा क्रूर, और ज्यादा खतरनाक, और ज्यादा कहर बन गया। उम्र बहुत कम, देखिए अब इसे लबेरिया भी हुआ, मतलब प्यार मोहब्बत, नाम तो हो ही गया था। तो कोई 4 साल पहले इसने लव मैरिज की, और कहां, मंझौल की एक लड़की से। जब कल यह मारा गया है तो आपको बताएं कि इसे 4 माह का एक बेटा है, 5 बहनें हैं, परिवार में गरीबी है। आज पुलिस ने कहा है कि बटोहिया के इनकाउंटर के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन करेंगे, जो लोग जुलूस निकालेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए यह खतरनाक बनता जा रहा था। गवाह की हत्या की साजिश में जेल गया, छूटकर आया। तो इसने क्या किया कि 2021 में आकाशपुर गांव में ही, तारीख थी 29 नवंबर, इंजीनियर कुणाल उर्फ दिल्लू उसे गोलियों से भून डाला। कुणाल उर्फ दिल्लू ही सिर्फ निशाने पर नहीं था, मारना कुणाल उर्फ दिल्लू को ही था, वह मर ही गया बेचारा। लेकिन कुणाल उर्फ दिल्लू का दोस्त मुरारी को भी गोली मारी गई, उसे 2 गोली लगी, घायल हुआ, आज भी जिंदा है, लेकिन हालत आप समझ सकते हैं। तो कुणाल उर्फ दिल्लू जिनका बेटा था विजय सिंह, वे मुकदमा लड़ने लगे। गुलशन को नामजद अभियुक्त बनाया गया, लेकिन इसे इस बात का इतना गुस्सा आया कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कर सकता है, मैं जिसकी मर्जी उसकी हत्या कर दूं। यह दिल्लू का पिता विजय सिंह मेरे खिलाफ मुकदमा कैसे लिखा दिया। तो इसने अगले साल मतलब 10 नवंबर 2022 को दिल्लू के पिता विजय सिंह को भी सोनापुर में गोलियों से भून दिया। यह इतना खतरनाक। अब देखिए इसकी रंगदारी, जब आप बड़े अपराधी बन जाते हैं, आपका नाम गूंजने लगता है, आप आतंक का पर्याय बन जाते हैं, तो आपको हफ्ता चाहिए, गुंडा टैक्स चाहिए, हथियार की जरूरत होती है, पैसे लगते हैं, इसके अलावा गिरोह संचालित करना होता है। तो एक इटवा गांव है और वहां उसने आरा मिल संचालक रजनीश कुमार पर गोली चलाई। तो इसका तांडव सर चढ़ कर बोल रहा था और इसे लग गया था कि हमारा खौफ इतना हो गया है कि अब हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। भागा रहता था। कुछ दिनों पहले ही यह फिर से अपने गांव आकाशपुर आया था और इसकी भनक पुलिस को लग गई थी। मारा तो कल गया शुक्रवार को, लेकिन खबर यह है कि गुरुवार की रात भी इसने अपने चेले चट्टों के साथ खूब दारू पी थी। और एक दिन पहले हमने बताया ही कि राजा दुमरी गांव में इसने छोटू मास्टर के घर पर चढ़कर फायरिंग की थी और उस फायरिंग में एक गाय की मौत हो गई थी। तो पुलिस को इस बात की खबर थी कि यह आपराधिक गांव में है, लेकिन इस गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार आ गए थे। जब कल यह मुठभेड़ में मारा गया तो कार्बाइन भी बरामद हुआ है और पिस्टल भी मिला है। तो पुलिस को लगा कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एसटीएफ की मदद लेनी होगी। तो एसटीएफ को बुलाया गया और एसटीएफ वाले ने रैकी की और कहते ये हैं कि पिछले कई दिनों से गांव में एसटीएफ वाले इस तलाश में थे कि इसे कहां कैसे दबोचें या मारें। और किसान की बेस में, सिविल ड्रेस में गांव में टहल रहे थे। कल जब यह निशाने पर आया, पुलिस ने, एसटीएफ ने पूरे गांव की रेकी कर ली थी। किधर से यह भाग सकता है, किधर से यह आ सकता है, इसके घर का हाल क्या है, इसके पड़ोस का हाल क्या है। तो कल यह दांत साफ कर रहा था जब एसटीएफ सादे ड्रेस में ही उधर बढ़ी। इसे लग गया कि खतरा है और जब इसने खतरा महसूस किया तो भागने लगा। पुलिस चिल्लाई, तुम भाग नहीं सकते हो, अब तुम घिर गए हो, चारों तरफ से तुम घिरे हुए हो, सभी ओर पुलिस ही पुलिस है। लेकिन इसने गांव के ही महंत जगदीश प्रसाद सिंह के घर में घुसने की कोशिश की, कह सकते हैं घुस भी गया। और इसने भागते वक्त पुलिस को देख, एसटीएफ को देख, कार्बाइन इसके पास था, इसने कार्बाइन से बर्स्ट फायर कर दिया और कार्बाइन से गोलियां जब निकली तो समझ ही सकते हैं यह तो संयोग की पुलिस वाले कोई काल कबलित नहीं हुए। तो यह महंत जगदीश प्रसाद सिंह के घर में
छत की ओर भागा, लेकिन छत से भाग कहां सकता था। फिर से इसने नीचे उतरने की कोशिश की सीढ़ियों से और बाथरूम में बंद करने की कोशिश की। पुलिस फिर चिल्लाई, लेकिन इसने फिर गोली चला दी। पुलिस ने पहली कोशिश करी कि इसे घायल कर पकड़ते हैं, तो पहली गोली इसके पैर में मारी गई, लेकिन इसके बाद भी यह गोलियां चलाता रहा। तो परिणाम यह हुआ कि एसटीएफ ने AK-47 से जवाबी कार्रवाई कर दी और इस कार्रवाई में यह विवेक उर्फ बटोहिया, कितना मासूम चेहरा, मारा गया। 17 साल की उम्र में शुरू, 24 साल की उम्र में खत्म। तस्वीर देखकर आप कह नहीं सकते कि यह इतना बड़ा अपराधी बन गया होगा, बेगूसराय का कहर बन गया होगा। परिवार में बहुत गरीबी है। इसके बाद देखिए, गांव में इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जब गांव में गोलियां चली, बटोहिया के मारे जाने की खबर आई, तो गांव वाले पुलिस वाले से, एसटीएफ वाले से उलझ गए। पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने जान बचाई अपनी, लेकिन वहां भी तनातनी हुई। तो यह बटोहिया की कहानी, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, और बिहार पुलिस का एक जवाब, क्योंकि बिहार पुलिस पर बार बार यह कहा जा रहा था कि वह यूपी की तरह इनकाउंटर क्यों नहीं करती है। लेकिन बिहार पुलिस की एक नीति है कि गोली चलाओगे तो गोली खाओगे। वैसे भी आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे हालात बिहार में नहीं है। बिहार में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, फला सिंह, फला शुक्ला, फला द्विवेदी जैसे गैंगस्टर नहीं है। जो पहले नामचीन थे वे भी अब बदल चुके हैं और राजनीति में वोट पाने के लिए यहाँ वहाँ, और बिहार में बड़े बड़े नाम वाले डरते इस बात से हैं कि मुझे जेल न जाना पड़े। लेकिन लफुआ तो है ही ना, और लफुओं ने ही पूरे बिहार का नाक दम कर रखा है। यहाँ गोली, वहाँ गोली, यहाँ मर्डर, वहाँ लूट। तो इनसे निपटना तो बिहार पुलिस को पड़ेगा ही। यह बटोहिया के अंत की कहानी थी जो हमने आपको बताई। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।